नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के पाठ उलोक जातकम जातक कथा से लिया गया है, तो पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए समझते हैं उलोक जातकम। ठीक है, उलोक जातकम। यह उलोक जातक, उलोक कहते हैं उल्लू। उलोक मीन्स उल्लू, उल्लू की जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत कहते हैं बीता हुआ काल, और बीता हुआ काल कौन सा होता है? भूतकाल। ठीक है, तो यह सीधा कहेंगे प्राचीन काल के, प्राचीन काल के प्रथम युग में। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम युग में जना, लोगों ने, जना का तात्पर्य क्या है? लोगों ने। एकम अधिरूपम, एक सुंदर, अधिरूप का मतलब सुंदर, एक सुंदर। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वाकार परिपूर्णम, सभी प्रकार से परिपूर्ण। पुरुषम, पुरुष को। राजानम कुर्वन, राजा बनाया। क्या बताया? प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर, यहाँ से अधिरूप सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। ठीक है, यहाँ तक होगी। चतुष्पदा आप, चतुष्पदा आप, चतुष्पद, चतुष्पद किन्हें कहते हैं? चौपाई, जिन्हें तलभव भाषा में कहे चौपाई। और चौपाई किन्हें कहते हैं? जिनके चार पैर होते हैं। किनके? पशुओं। तो चतुष्पद का मतलब है पशु। ठीक है, चतुष्पदा आप, पशुओं ने भी, पशुओं ने भी। सन्निपत्य, सन्निपत्य एकत्र होकर। एकम सिंहम, एकम सिंहम, एक शेर को। एकम सिंहम का अर्थ क्या है? एक शेर को। राजानम कुर्वन, राजा बनाया। पशुओं ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बना। ठीक है, यहाँ से ततः, तत्पश्चात, या फिर शकुन गढ़ा। शकुन, शकुन जानते हैं क्या होता है? शकुन मीन्स होता है पक्षी। शकुन मीन्स पक्षी, पक्षी समूह ने या पक्षी वर्ग ने। शकुन गढ़ा पक्षी वर्ग ने। हेमवत प्रदेश, हिमालय प्रदेश में। हेमवत प्रदेश का मतलब क्या है? हिमालय प्रदेश में। एकस्मिन पाषाणे, एकस्मिन एक, पाषाणे पर्वत पर। पाषाणे का तात्पर्य क्या है? पर्वत पर, सप्तमी एक वचन है। सन्निपत्य, एकत्र होकर। मनुष्येषुराज्ञा प्रज्ञायते, क्या कहा? पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक पर्वत पर एकत्र होकर क्या कहा? कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। प्रज्ञायति, तथा, तथा मीन्स क्या होता है? वैसा। चतुष्पदेश, और वैसा ही, मीन्स और, यह है च, इसका अर्थ क्या लगेगा? और वैसा ही पशुओं में।
क्या कहा पक्षियों ने मिलकर के कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है या सुना जाता है, और वैसा ही पशुओं में। ठीक है। अस्माकम पुनरंतरे, अस्माकम के अर्थ क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। तो यहाँ क्या कहेंगे? हमारे। पुनरंतरे, पुनरंतरे का मतलब बीच। राजा न अस्ति, राजा न अस्ति, न अस्ति नहीं है। क्या कहा पक्षियों ने कि हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको, बिना राजा के, अराजको बिना राजा के, वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के नहीं रहना चाहिए या बिना राजा के रहना उचित नहीं। ठीक है। अराजको वासो नाम न वर्तते, इसका तात्पर्य क्या है कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। क्या कहेंगे? बिना राजा के रहना अनुचित है। एक ही अर्थ है सबका। ठीक है। एको, एको, एको का अर्थ क्या है? एक को। राजस्थाने, राजा के पद पर या राजा के स्थान पर, स्थापितव्य, स्थापित करना चाहिए। यह पक्षियों ने सलाह की कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है, इसलिए एक को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए या स्थापित करना चाहिए। ठीक है। इति उक्तवंत, इति ऐसा, उक्तवंत कहा, पक्षियों ने क्या कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और वैसा ही पशुओं में। बिना रहा, हमारे बीच राजा नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, अतः एक को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कहा। अथ, अतः, अथ का मतलब अतः, ते बेशक, ते का अर्थ क्या है? बेशक। परस्परम अवलोकयंत है, परस्पर अवलोकन करते हुए, परस्पर का मतलब जानते हैं पर है, यानी एक दूसरे का आपस में अवलोकन करते हुए, अवलोकन मीन्स जानते हैं देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। एकम उलूकम दृष्टवा, एकम मीन्स एक, उलूकम मीन्स उल्लू को, दृष्टवा मीन्स देखकर, अर्थ है एक उल्लू को देखकर। अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम मीन्स यह, अयम मीन्स क्या है? यह। नो रोचते मुझे, नह रोचते, यह मुझे पसंद है। क्या कहा? इत अवोचन, इत अवोचन, ऐसा कहा। एक पक्षी ने उल्लू को देख करके क्या कहा कि यह मुझे पसंद है। ठीक है। एक पक्षी ने उल्लू को देख करके क्या कहा कि यह मुझे पसंद है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ कठिन शब्द दिए हैं। अथैक शकुन, अथैक शकुन सर्वेशा मध्य आदेश ग्रहणार्थम त्रिकत्व श्रावयत, से अथ एक, अथ एक, अतः एक शकुन पक्षी ने, सर्वेशा मध्य सभी के बीच, आदेश ग्रहणार्थम आदेश जानने के लिए या सभी का मत जानने के लिए, त्रिकृत्व, त्रिमंती, त्रिकृत्व 3 बार, अश्रावयत सुनाया। अश्रावयत का अर्थ क्या है? सुनाया। ततः, तत्पश्चात, या फिर, एक है का कह उत्थाय, एक कौवे ने उठकर, जैसे ही एक पक्षी ने क्या कहा कि यह मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद है, 3 बार सुनाया, यह मुझे पसंद है, यानी दूसरे पक्षी अपनी सहमत में क्या सहमत है। तो एक कौवे ने उठ करके कहा, क्या कहा कौवे ने? देखिए भाई, उत्थाय, उत्थाय का मतलब क्या है? उठकर कहा, तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत, थोड़ा रुक। कौवे ने उस पक्षी से क्या कहा? थोड़ा रुक। अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, क्या कहा? अस्य, इसका,
तस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, राज तिलक के समय, एवं रूपम मुखम, ऐसा रूप और मुख है। उल्लू का मुख आपने देखा होगा कैसा होता है, डरावना है, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लग रहा है कि ये हमें डांट रहा है। ठीक है, तो क्या कहा कि देखो इस उल्लू का राज्याभिषेक के समय ऐसा रूप और मुख है। ठीक है, क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, क्रुद्धस्य क्रोधित हो जाएगा तब, और क्रोधित होने पर कैसा होगा, यानी इसका चेहरा अभी डरावना है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें डरा रही हैं, लेकिन जब ये क्रोधित होगा, हमें क्रुद्ध होकर के देखेगा, तब क्या होगा, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन, अनेन का मतलब क्या है, इसके द्वारा, हे क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रोध पूर्वक देखे जाने से। कौवे ने क्या बताया कि इस उल्लू के द्वारा हमें क्रोध पूर्वक देखे जाने से। वयम, वयम मीन्स क्या होता है, हम सब। वयम मीन्स क्या होता है, हम सब। तप्त, तप्त जानते हैं, गर्म, तप्त मीन्स गर्म। कटाहे, कटाहे, सप्तमी एक वचन है, कटाह कढ़ाई, तो कटाहे का मतलब क्या है, कढ़ाई में। ठीक है, गर्म कढ़ाई में। प्रक्षिप्ता, प्रक्षिप्ता जानते हैं, डाले हुए। तिला एव, तिलों की भांति तिल, देखिए अभी त्योहार निकल के गया है सकट का, सकट के त्योहार में क्या होता है, तिलों के लड्डू बनाए जाते हैं। प्रत्येक घर में माँ बहनें बनाती हैं, कढ़ाई में तिल भूनती हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि तिल कढ़ाई में डालते ही वो एकदम चटक जाते हैं, बहुत जल्दी से भुन जाते हैं। तो वही कह रहा है कौवा, क्या कह रहा है कि इसके द्वारा हमें क्रोधित दृष्टि से देखे जाने पर हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति, तिला एव, तिलों की भांति। एव मीन्स क्या होता है, भांति आता है। तत्र तत्रैव, तत्र मीन्स क्या होता है, वहां, और तत्रैव वहां ही, यानी जहां गिरेंगे वहां के वहां ही धच्छा में जल जाएंगे या भुन जाएंगे। इस उल्लू के द्वारा क्रोधित दृष्टि से देखे जाने पर हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति वहां के वहां ही भुन जाएंगे। ठीक है, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति आह, इति आह, इति आह का अर्थ क्या है, ऐसा कहा। ठीक है, कैसा कहा कि ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं। न, देखिए न, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं, समझ में आया होगा। क्या कहा कि इस उल्लू के द्वारा हम सब क्रोध दृष्टि से देखे जाने पर गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति वहां के वहां ही भुन जाएंगे या जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं, मह्यम मुझे, न नहीं, रोचते पसंद, इत आ, ऐसा कहा। ठीक है, अब एक श्लोक दिया है, क्या है, न मे रोचते भद्रम बावलूकस्य अवसेचनम। क्या कहा कौवे ने, न मे रोचते भद्रम बावलूकस्य अवसेचनम, अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या कहने लगा, कौवा कहने लगा, सज्जनो, भद्र, भद्र मीन्स क्या होता है, सज्जन। न मे रोचते भद्रम बावलूकस्य अवसेचनम, हे सज्जनों मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। कौवे ने क्या कहा, कौवा बड़ा चतुर पक्षी होता है, क्या कहने लगा कि हे सज्जनों मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अरे बिना क्रोध के ही इसका मुख देखो। कैसे कहा उसने, अरे बिना क्रोध के ही इसका मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, और क्रोधित होने पर कैसा हो जाएगा, और कह रहा कि वो क्रोधित होने पर कैसा हो जाएगा। ठीक है, एवं उक्त्वा, स वह, कौन वह, कौवा,
एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, एवं मीन्स क्या होता है, इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, इति बेरुवन आकाशे उत्पतत, ऊंचे आकाश में उड़ गया। कौवे ने स्पष्ट मना किया कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, कह करके पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। ठीक है, उल्लू ने देखा कि इसने तो मेरे राजा बनने में टांग अड़ा दी। उल्लू ने क्या देखा कि इस कौवे ने मेरे राजा बनने में टांग अड़ा दी, सत्यानाश कर दिया। तो देखिए आप, उल्लू को अब उल्लू भी, उल्लू को अब उल्लू भी उत्थाय उठकर, एनम अनधावत, एनम मानी उसके, अनुमानी पीछे, अधापत मीन्स दौड़ा। उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ा, बदला लेने के लिए। किसके पीछे दौड़ा? कौवे के पीछे दौड़ा। ठीक है, ततः आरभ्य तऊ अन्य अन्य वैरणऊ जाता। ततः मानी तभी से, आरभ्य मानी शुरू हो गई, तऊ मीन्स उन दोनों की, किन दोनों की? कौवा और उल्लू की। अन्योन्य वैरणऊ का मतलब आपसी शत्रुता। तभी से कौवा और उल्लू की आपसी शत्रुता का जन्म हो गया। शकुने पक्षी, शकुने का मतलब पक्षी, अब भी स्वर्णहंसम, स्वर्ण हंस को, सुनहरे हंस को, स्वर्ण हंस का मतलब सुनहरे हंस को, राजानम कृत्वा, राजा बनाकर, राजानम कृत्वा का मतलब राजा बनाकर, आगमन, आगमन चले गए। समझ में आया होगा, बहुत अच्छी कथा है कि पक्षी भी सुनहरे हंस को राजा बनाकर चले। ये हो गया साहब आपकी उलूक जाता। इसमें देखते हैं यदि कोई कठिन शब्द दिए हैं तो। हाँ देखिए, ठीक है, नृत्य जातकम, बहुत अच्छा। उलूक जातक पूरा हो गया। अब अगली जातक कथा क्या है? नृत्य जातक। इसमें मोर की कथा दी गई है, बहुत अच्छी कथा है, बड़े ध्यान से समझेंगे, परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देखेंगे तो लाइक करना, नए बच्चे जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्र साथियों के लिए शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। हाँ, नृत्य जातक, नृत्य जातक। अतीते प्रथम कल्पे, वही अर्थ है प्राचीन काल के प्रथम युग में। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम युग में, चतुष्पदा पशुओं ने, सिंघम शेर को, राजानम कुर्वन राजा बनाया। ध्यान रहे, प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को, मछलियों ने भी अपना राजा चुना। और किसे राजा चुना? आनंद मछली को। शकुने स्वर्णहंसम, शकुने पक्षियों ने, अभी पढ़ा था, स्वर्णहंसम सुनहरे हंस को, ये तो अभी पढ़ाई था आपने। पक्षियों ने किसे राजा बनाया? स्वर्णहंस को। ठीक है, तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता, पुनः उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता मीन्स पुत्री, दुहिता किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का। पुनः उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री, हंस पोतिका, सुनहरे हंस की पुत्री का नाम क्या था? हंस पोतिका। अतीव, अतीव मीन्स क्या है? बहुत ही, रूपवती आशीत, सुंदर थी। पुनः और स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ही सुंदर थी। सह तस्यैव रमदात, सह मानी उसने, तस्यै मानी उसके लिए, बरमदात वर दिया। किसके लिए वर दिया? अपनी पुत्री के लिए। स्वर्ण हंस ने अपनी पुत्री के लिए एक वचन दिया, वर दिया। क्या वर दिया?
यत, यत मीन्स क्या होता है कि, सा स्त्रीलिंग वो है। आत्मनिष्ठ चित्तरुचितम, आत्मने चित्तरुचितम, आत्मने के मतलब अपने, चित्तरुचितम का मतलब मनपसंद। स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को वर दिया, क्या वर दिया कि वह अपने मन पसंद, आत्मन है चित्तरुचितम, इसका मतलब क्या है, अपने मन पसंद। स्वामी नम्रते, स्वामी का वरण करे या पति का वरण करे। स्वर्ण राजहंस ने पुत्री हंस पोतिका को क्या वर दिया था कि वह अपने मन पसंद पति का वरण करे। वरण मीन्स जानते, चुनाव, अपना मनपसंद पति चुने, ठीक है। हंस राजे, राजा हंस, तस्यई उसे वरम दत्वा, वरदान देकर, हेमवत, हिमालय प्रदेश में, हिमवत का अर्थ क्या है, हिमालय प्रदेश में, शकुन संगे, पक्षी समूह में, शकुन संघे, शकुन संघे, पक्षी समूह में, सन्य पतत, सन्य पतत का मतलब उतरा, किस तरह उतरा, पक्षी जब उड़ करके जब एक जगह उतरते हैं जमीन पर, किसी वृक्ष पर बैठते हैं, उसे कहते हैं उतरना। जैसे हवाई जहाज उड़ता हुआ अपने हवाई अड्डे पर उतरता है, ठीक है, तो पक्षियों का जमीन पर उतरना, रुकना क्या कहलाता है, उतरा, सन्य पतत। तो स्वर्ण राजहंस पुत्री को वर दे करके हिमालय प्रदेश में पक्षी समूह में उतरा, ठीक है। नाना प्रकारा, नाना का अर्थ समझते हैं तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के। हंस मयूर आदय शकुन गड़ा, हंस मोर आज पक्षी गढ़, शकुन मीन्स क्या बताया था अब तक हमने, पक्षी, तो क्या तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी गढ़, ठीक है, पक्षी गढ़, यहां तक आ गए। समागत्य, समागत्य, समागत्य का अर्थ क्या है, आकार, एक अस्मिन महत पाषाण तले, एक बड़े पर्वत पर, एक अस्मिन एक, महत पाषाण तले बड़े, महत का मतलब बड़े, पाषाण तले पर्वत पर, सन्न पतन एकत्र हुए, समझ में आया। तरह तरह के हंस मोर आदि पक्षीगण आकार एक बड़े पर्वत पर एकत्र हुए, ठीक है। हंसराज है, हंसराज ने या राजा हंस ने आत्मने चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य बिरुड़ियात, आगत्य मानी आकार, बिरुड़ियात मानी वरण करे, इत दुहिताम आदेश है, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने या राजा हंस ने पुत्री को आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि आकर के, आत्मन है अपने, चित्तरुचितम मनपसंद, स्वामिकम पति का, बिरुड़ियात वरण करे, पुत्री से क्या कहा कि आओ और अपने मनपसंद स्वामी का वरण कर, ठीक है, क्या तक हो गया। सा वो है, सा वो है, कौन वो है, हंस पोतिका। शकुन संगे, पक्षी समूह में, अवलोकयन्ति, अवलोकन करती हुई, अवलोकन जानते हैं सभी को देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणियों जैसी गर्दन वाले, वर्ण मानी होता है रंग, मणियों के समान सुंदर गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, चित्रों से सजे हुए पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा, मोर को देखकर, हंस पोतिका ने सभी पक्षियों का अवलोकन किया तो उसे सबसे अच्छा सुंदर पक्षी कौन लगा, मोर। क्यों लगा, कि उसकी गर्दन कैसी थी, मड़ियों जैसी बहुत सुंदर गर्दन थी, और पंख कैसे थे, जिस पर चंद्रमा की आकृति बनी हुई थी, तो चित्रों से सजे हुए पंखों वाले,
मयूरम दृष्टवा, मोर को देखकर क्या कहा उसने, अयम मे स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी होवे। हंसपोतिका ने क्या कहा, अयम यह, मेरा, स्वामी को स्वामी, भवत होवे, यह मेरा स्वामी हो, यह मेरा स्वामी हो। इत्याभाषत, ऐसा कहा, ऐसा कहा। मयूर है, मोर, अद्य पितावन में बलम न पश्यत, क्या कहा मोर ने, मोर को अहंकार हो गया। क्यों अहंकार हुआ कि इतने बड़े परिषद के बीच, इतने बड़े सभा के बीच, और इस हंस पोतिका ने मुझे ही चुना, अर्थात मैं ही सबसे अच्छा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो क्या कहने लगा, मयूर कहने लगा कि अद्य पितावन में बलम न पश्यत, अभी तुम मेरा बल कहाँ देखती हो। क्या कहा मोर ने, अहंकार वश, कि अभी तुम मेरा बल कहाँ देखती। ठीक है, एते, ऐसा, गर्वेण, गर्वेण, स्त्रीलिंग हो गया गर्वेण, बड़े गर्व से, एते गर्वेण, गर्व से, अहंकार से, गर्व का मतलब अहंकार से, लज्जाम त्यक्त्वा, और लज्जा को त्याग कर। किस प्रकार से, बड़े अहंकार से उसने क्या कहा कि अभी तुम मेरा बल कहाँ देखती हो, और क्या करने लगा, लज्जा को त्याग कर, तावत महल शकुन संघर्ष मध्य, उसी बड़े पक्षी समूह के बीच, तावत महल शकुन संघर्ष मध्य का मतलब उस बड़े पक्षी समूह के बीच, पक्षौ प्रसारी, पंख फैला करके, पक्षौ मानी पंख, प्रसारी मानी फैला करके, नर्तम आरब्धवान है, नाचना शुरू कर देता। मोर उस बड़ी परिषद के बीच में पंख फैला करके क्या करता है, नाचना शुरू कर देता है। नृत्य प्रत्यक्षभूत, और नाचते हुए वह नंगा हो जाता। देखा होगा कि जब मोर नाच रहा होता है, अपने पंख ऊपर उठा लेता है, तो उसका पिछवाड़ा खुल जाता है? तो नृत्य करते हुए मोर नंगा हो गया। ठीक है, ये हंसने वाली बात नहीं है, उसमें कहा गया है, भाई मैं कहूंगा क्या हुआ कि नृत्य करते हुए वह नग्न हो जाता है। स्वर्ण राजहंस लज्जते, स्वर्ण राजहंस यानी राजा हंस शर्मिंदा हो गया। राजा हंस क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ, और क्या कहने लगा, अस्य नैव हिरी, अस्य नैव हिरी, इसे लज्जा नहीं है। स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर के क्या कहा कि इसे लज्जा नहीं है, यानी इसे शर्म नहीं है। आस्ते न बरहड़ाम समुत्थाने लज्जा, इसे पंखों के उठाने में लज्जा नहीं है, यह लज्जाहीन है। क्या कहा, यह लज्जाहीन है, इसे पंखों के उठाने में लज्जा नहीं। न अस्मयी गत्प्राय स्वदृताम दास्याम, न अस्मयी गत्प्राय स्वदृताम दास्याम, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा। राजा हंस ने मना कर दिया, स्वर्णराज हंस ने तत्काल ही मना कर दिया। क्या कहा कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। ठीक है, कथयत, ऐसा कहा, किसने कहा था ये, स्वर्णराज हंस ने। हंसराज तदेव परिषद मध्य, राजा हंस ने, तदेव मानी तभी, परिषद मध्य सभा के बीच, परिषद मानी जानते हैं, परिषद मीन्स क्या होता है, सभा। राजा हंस ने तभी सभा के बीच, आत्मन है, अपने भगने आए, भांजे के लिए, अपने भांजे के लिए, भांजा जानते हैं वो कौन होता है, बहन का बेटा, तो अपने भांजे के लिए हंसपोत का है, और भांजे का नाम क्या था, हंसपोत, भांजे का नाम क्या था, हंसपोत। तो अपने भांजे हंसपोत के लिए द्वैताम अद्दात पुत्री दे दी, द्वैताम अद्दात पुत्री दे दी। हंसराज ने तभी सभा के बीच अपने भांजे हंसपोत के लिए पुत्री दे दी।
मयूरो मोर हंस पोतिका अप्राप्य, हंस पोतिका को न पाकर, मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जित है, शर्मिंदा होकर, तस्मात् स्थानात् पलायित है, उस स्थान से चला गया। मोर लज्जित होकर उस स्थान से चला गया। हंस राजवाप्य, राजा हंस भी हृष्ट मन से, खुशी मन से या संतुष्ट मन से, स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चला गया। हंसराज भी संतुष्ट मन से अपने घर चला गया। इस प्रकार से यह नृत्य जातक की कथा पूर्ण होती है। परीक्षा के लिए भी बड़ी उपयोगी है और आशा करता हूं कि आप इसे भी पसंद करें। देखता हूं कुछ और तो नहीं दिया है। हाँ, कुछ कठिन शब्दार्थ है, उन्हें भी देख सकते हैं। जातक जन, जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व, ये हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। जब कभी अजंता पाठ पढ़ाया गया होगा कक्षा 10 में, तो जातक कथाओं के बारे में अवश्य समझाया गया होगा आचार्य जी के द्वारा। मैं भी बताता हूं कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने पिछले 555 जन्मों की कथाएं लिखी। 555 पिछले जन्मों की कथाएं लिखी, और वो कौन सी भाषा में लिखी थी? पाली भाषा। पाली भाषा हिंदी और संस्कृत का बिगड़ा हुआ ही रूप होता है, जो एमए के पाठ्यक्रम में हमें पढ़ने को मिलता है, पढ़ा है हमने भी। जिसे त्रिपिटक साहित्य का नाम दिया जाता है। इस साहित्य का त्रिपिटक साहित्य कहने का मतलब, उस समय कागज का प्रचलन नहीं होगा, तो भोजपत्रों पर लिख लिख करके गौतम बुद्ध ने और 3 पिटारे भर दिए थे। 3 पिटारे समझते हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां, इन जातक कथाओं से लिख लिख करके, इसलिए उन्हें त्रिपिटक साहित्य के नाम से जाना जाता है। जातकों में, बौद्ध धर्म के मानने वालों में इसका बहुत ही मान होता है। जिस तरह से हम हिंदू धर्म वाले और कथा भागवत की कथाएं सुनते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म वाले इन्हीं जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। ये भी बड़ी ज्ञानोपयोगी होता है। ठीक है। प्रथा को प्रथम कल्प में, ठीक है, मनुष्यों ने अभिल्य विद्वान सौभाग्यशाली चतुष्पदा चौपाई जानते, पशु, ये दिखाया था, सब बताया इकट्ठे होकर। शकुनगढ़ा पक्षीगढ़, हिमवत प्रदेश है हिमालय प्रदेश में, पाषाणे चट्टान पर या पर्वत पर, मनुष्यों में मिसप्रिंट है, ठीक है, मनुष्यों में तारक जाना जाता है। मिसप्रिंट किए हुए हैं भाई। तथा उसी प्रकार पुनः फिर अंतरे बीच में, अराज को बिना राजा के स्थापित करना चाहिए या नियुक्त करना चाहिए। एकम उल्लूकम, एक उल्लू को, दृष्टवा का अर्थ क्या है? देखकर, अथ तत्पश्चात, एक है एक है, एक शकुन का मतलब पक्षी ने, सर्वेशाम सभी के, मध्यात बीच से, आशय जानते हैं, मत विचार, जैसे उसमें दिया क्या है? आदेश। ये ग्रहणार्थम जानने के लिए, त्रिकत्व 3 बार, अस्त्रावयत सुनाया या घोषणा की, काक है कौवे ने, उत्थाय उठकर, तिष्ठ का मतलब ठहरो या थोड़ा रुक, तावत जरा, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय, तप्त का मतलब बताया था गर्म, कटाहे कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता तिलायु, फेंके गए या डाले गए तिलों की भांत, तत्र
तत्रैव वहीं, वहां के वहीं, तत्र तत्रैव का मतलब क्या है, वहां के वहीं, धच्छा में जल जाएंगे, ईदृशो ऐसा, मह्यम मुझे, न रोचते अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं, ठीक है, मुझे रोचते अच्छा लगता है, रोचते 2 बार लिख दिया है, ठीक है। उल्लूक से अवसेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक, उल्लू का से अवसेचनम का अर्थ क्या है, उल्लू का राज्याभिषेक, अक्रोधस्य, बिना क्रोध के या क्रोधहीन, भविष्यत, भविष्यत का अर्थ क्या है, होगा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, ऐसा कहकर, बिरवन चिल्लाता हुआ, आकाशे, आकाश में, उत्पतन, उड़ गया, अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा या उसका पीछा किया, त्रिकत, हाँ, तत्पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब क्या है, उसके बाद, एक है, एक का मतलब एक, शकुने, पक्षी ने, सर्वेशाम, सभी के, मध्य, बीच से, आशय, मत, ग्रहणार्थम, जानने के लिए, त्रिकत, 3 बार, अश्रावय, सुनाया या घोषणा की, क्या हुआ, अरे भाई डबल कर दिया है, डबल कर दिया है, हो गए सब। धन्यवाद, कल अगले पाठ के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, और जब भी आप देखें तो वीडियो को पूरे ही देखें, ताकि आपको भी समझ में आएगा।